है और इसके क्या लक्ष्य रखे गए हैं इसमें? नमस्कार, मेरा नाम कमल रावत है। मैं जिला ग्राम उद्योग अधिकारी हूँ और आज प्रशासन की तरफ से मुझे डडोली गांव में एक चौपाल का आयोजन करने का निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके क्रम में मेरे द्वारा ग्राम डडोली में एक चौपाल का आयोजन किया गया। ये चौपाल आज स्वराज दिवस 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। चौपालें तो हमेशा शुरू से ही लग रही हैं, जिसमें कि ग्रामीणों की समस्याओं को निराकरण किया जा रहा है। जो मूलभूत समस्याएं हैं, अगर वो ससमय उनका निराकरण हो जाता है तो स्थान पर ही कर दिया जाते हैं, नहीं तो उन समस्याओं को संबंधित विभाग को भेजा जाता है ताकि वो सप्ताह के अंदर उन समस्याओं का निराकरण करें। और जो लॉन्ग लाइफ बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि पानी की समस्या है, जिसमें कि पेयजल लाइनें लगनी है, तो वो उनका काम कुछ पहले से ही चल रहा है और जब तक पूरा नहीं होता है तब तक ग्रामीण लोग यही कहते हैं कि भाई ये समस्या है, पूरा होने के बाद वो समस्या दूर होती है। और यहाँ पर इस चौपाल के अंतर्गत मुझे ये पता लगा है कि काफ़ी सारे काम यहाँ पर जो है 31 मार्च तक पूरे हो जाएंगे। और पानी की समस्या का जो सभी नलों में जल वाला है, दूसरा फेज़ शुरू हो जाएगा। फर्स्ट फेज़ में सभी जगह नल लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक समस्या ऐसी रही कि इस डडोली क्षेत्र में नल नहीं लगाए गए। उसका कारण ये रहा, मेरे प्रधान जी से उस संबंध में अवगत प्रधान जी ने बताया कि भाई हमने उनसे ये कहा कि पहले हमारे यहाँ टैंक वगैरह बना दें, उसके बाद हर घर में नल लगाया जाए ताकि पानी ससमय दिया जा सके। उनके इस लिखित उस पर जल निगम द्वारा उन नलों को नहीं लगाया गया, लेकिन वो सेकंड फेज़ में उस काम को पूरा कर दिया जाएगा। और ग्रामीणों की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया गया। और बहुत अच्छा गांव है, एक राजस्व गांव है। यहाँ पर 3 प्राइमरी स्कूल हैं, एक इंटर कॉलेज है। सबकी स्थिति बहुत अच्छी है। जिस प्राइमरी स्कूल में कोई कमी बेसी है उसको देख लिया गया है और उसकी कमी लिख दी गई है, संबंधित विभाग को अवगत करा दिया जाएगा। वर्तमान में यहाँ पर 39 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 16 आवास लगभग पूरे हो चुके हैं, बाकी 31 मार्च तक पूरे हो जाएंगे और अन्य आवासों का सर्वे 31 मार्च के बाद होने वाला है। तो ये कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। पंचायतों को काफ़ी अधिकार दिए गए हैं जो कि अपने स्तर से इसमें काम कर रहे हैं। गाँव में एक समिति बनाई गई है जिसके आधार पर ये काम किए जाते हैं। और छोटे मोटे काम, जैसे किसी का राशन कार्ड बनना है या किसी का विधवा पेंशन नहीं लगी है, उन कामों होती है, उसके बाद इन चीज़ों को सॉर्ट आउट समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे ग्राम प्रधान सुमान सिंह रोथाण जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि डडोली गांव में क्या मूलभूत समस्याएं हैं। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप कितने समय से यहाँ पे प्रधान हैं, कितना समय हो गया? पहला कार्यकाल है आपका? हाय पैरा वीर भूमि समाचार को नमस्कार। मैं सुमान सिंह थाना ग्राम प्रधान डडोली। आज मोदी जी ने स्वराज दिवस पे हमारे ग्राम सभा में एक चौपाल की मीटिंग की। इसमें हमारे जिला अधिकारी जी, उद्यान अधिकारी जी आ रखे थे। उन्होंने हमारे गांव की समस्या सुनी। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या जल की, हर घर नल, और उन्हें फीस वन में काम किया था। हमने नल लाने के लिए मना किया था उनको। हमने कहा जब हमारे जो टैंक बन जाएंगे उन्हें विवाद हो जाता और हमारे यहाँ मार्च से जो है काम शुरू हो जाएगा हर घर नल का। और बाकी समस्याएं तो राशन का छोटी मोटी समस्याएं होती रहती हैं। बाकी जो काम हम कर रहे हैं, वित्त से भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमने वित्त से भी कई काम कर दिए 8-10 लाख की। और मनरेगा में थोड़ा बहुत मनरेगा की पेमेंट जब लेट से आते उसमें तो अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही गांव में हम जो है महिला मंगल, युवक मंगल हमने सशक्त बनाया है ताकि गांव का विकास हो। और मुझे अभी यहाँ पे 3 साल पूरे हो गए हैं, अभी 2 साल का कार्यकाल हो रहा है। और हम सब अपने बुजुर्गों के साथ लेके चलते हैं, युवक मंगल महिला मंगल साथ लेके चलते हैं। गांव में जो भी कार्य होते हैं, जो भी बजट आता है, गांव वालों को पूछते हैं हमारे पैसों का क्या काम करें। हम सबकी राय लेते हैं और भगवान की कृपा से गांव में जो विकास हो रहा है सब ठीक हो रहा है। और आपका मैं धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे गांव में चौपाल में आए हैं, और आपको नमस्कार करता हूं। एक और चीज़ है, अभी पेयजल को लेकर, जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा, थोड़ा देर से पहुँचा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हल्ला हो रहा था पेयजल को लेकर। तो क्या यहाँ पे गांव में या गांव के आसपास कोई प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है क्या? क्यों यहाँ पे पेयजल की समस्या है और कितने समय से है ये समस्या? प्राकृतिक स्रोत तो है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है शिवूर में, वहाँ पर एक स्रोत है हमारा। पर समस्या ये है कि बीच में जो है जो हमारा पानी आता है, जो वहाँ के छोटे छोटे गांव है, उन्होंने हमारे जो मेन नल है उस पर छेद करके अपने यहाँ पानी ले जा रहे हैं। हमने कई बार जो है उनसे बोला कि बंद कर दो, अपने मन मन से वो पानी तोड़ते हैं। जो फिर जहाँ हमारा टैंक है वहाँ एक ऐसी बस्ती कॉलोनी है, उनका भी जो है पानी खुला रहता है, उस पर जो है वो टुंटी नहीं लगा रखी, वो पानी वहाँ खुला रहता है।
तो बीच में जो गांव ने शिवर के बीच हमको 4-5 गांव पड़ते हैं, बुन्नी, जेंथुली, वहाँ चमचौरी, वो लोग क्या करते हैं, अपने नल में सामने नल तोड़ देते हैं और अपने नल में अपने पाइप लगा देते हैं, अपने पानी लगा देते हैं। इसका मतलब ये समझे हम कि कुछ हद तक पानी की समस्या के लिए लापरवाही जिम्मेदार है, या अब पानी का अपव्यय लोग करते हैं, लापरवाही है, मैनेजमेंट नहीं है, वाटर मैनेजमेंट नहीं है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है। ये भी काफ़ी बड़ी चीज़। हाँ, ये विभाग की लापरवाही, अगर विभाग सतर्क अगर कदम उठाए और उनको कार्रवाई की जाए, उन लोगों को एक बार समझा के कार्रवाई किया, उनको थाने में ले जाए, कार्रवाई किया तो वो लोग कुछ मानेंगे। विभाग की भी लापरवाही बहुत ज़्यादा इसमें। और फिर हम जो हमारे यहाँ जो टैंक है वैसे तो 2 रात यहाँ जो हमारा मैनेजमेंट पानी का ना, वो मैनेजमेंट ठीक नहीं है। हमारे यहाँ 2 बड़े-बड़े टैंक भरते हैं, रात को ओवरफ्लो पानी आता है, पर बीच में कई आदमी जो है कोई घर में होता है, अपने यहाँ पानी लगा रेंज लेके जा रहे हैं, अपने मन मर्जी करें, बोलने वाला कोई नहीं है। ये समस्या इस संबंध में आपने जल संस्थान से या पेयजल विभाग से आपने इसकी शिकायतें या मिले आप, या वहाँ से कुछ आश्वासन आपको मिला है? हम इसमें हम अभिशासी अभियंता से भी मिले और जो जेईई है सबसे मिले, उन्होंने आश्वासन दिया होगा। वो लोग बीच में आते रहते हैं यहाँ, पर अभी जो है इस व्यवस्था पे संपूर्ण रूप से काम नहीं हुआ है। अगर जिस दिन वो काम अच्छा करेंगे उस दिन हमारे गाँव में पानी अच्छे ढंग से आएगा और सबकी पानी की व्यवस्था अच्छी होगी। लापरवाही बीच में व्यवस्था थी, हमारे पक्का फीटर भी नहीं है, रखी है सरकार ने 2-3 हज़ार वाले फीटर, वो भी क्या काम करेंगे 3 हज़ार में। अभी यहाँ पानी टूटता है, वहाँ भेजो, अभी वहाँ भेजो, आपको यहाँ से बहुत दूर है, वो भी क्या काम करेंगे नहीं, जैसे आपने बताया यहाँ पे नवयुवक मंगल दल भी है, महिला मंगल दल भी है, तो इनकी समय समय पे बैठकें होती हैं और इन पे चर्चाएं होती होंगी। तो क्यों ये इतने लंबे समय से क्यों इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई? आप अब सब लोग ऐसे महिला मंगल, युवक मंगल, वो सरकार का पैसा हम बिल दे रहे हैं, सरकार का पानी हम पानी का बिल दे रहे हैं, सरकार की व्यवस्था करेगी हमारी कि उसने उसमें सरकार जो है फीटरों को तनख्वाह दे रही है, फीटर लगा हुए हैं, टेंडर पड़ने पड़ते हैं। मैंने जहाँ मूल सर टेंडर पड़ने पड़ते हैं, आपदा में जैसे बारिश के टाइम पे टूट गया, 4-5 लाख का टेंडर पड़ता है, पता नहीं वो पैसे कहाँ जाते हैं, काम करते नहीं करते हैं, वो है वहाँ। तो चलिए, ये बहुत बड़ी समस्या है, पेयजल की जो समस्या है, यही नहीं बहुत सारी जगह है, और उसके लिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी है, तो आम जनता के बीच भी आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैनेजमेंट भी नहीं है उस ढंग का, और मैन पावर भी उपलब्ध नहीं हो पाता है उस पर, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें। और क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? बुनियादी शिक्षा आपने पेयजल की बता दी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, विद्युत, सड़क परिवहन, ये भी बुनियादी चीज़ों में आती हैं। तो इनसे जुड़ी हुई क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? यहाँ बिजली भी तो ठीक आती है, बिजली की समस्या नहीं है। अब स्कूल भी ठीक है, प्राइमरी स्कूल भी ठीक है, उसमें थोड़ा पानी नहीं है। एक स्कूल हमारे यहाँ कॉलोनी में एससी बस्ती में, वहाँ जो है सरकार ने बिल्डिंग बनाई, 2008 में बिल्डिंग पास हुई थी। वहाँ ना तो लैट्रिन बाथरूम है, ना तो फील्ड है, ना तो रैंप है। हमने कई बार जिला शिक्षा अधिकारी से मिले, डीएम से, बीडीसी मीटिंग, उन्होंने कहा हम देखेंगे वहाँ की समस्या। वो स्कूल अब जंगल में स्कूल, सड़क से 2 किलोमीटर दूर है, पर वहाँ की समस्या जैसी तस है। अगर वहाँ का जो मास्टर, उन्होंने कहा मास्टर ने पैसे खाए थे, टोली नायक बोला उन्होंने पूरा पैसे नहीं दिया, 10-15 साल से वो स्कूल पैसे पड़ी हुई है। उसके बारे में हमने डीएम से भी बात की थी, उन्हें उस समस्या के बारे में जिला शिक्षा को निर्देश दिए कि वहाँ देखना, उस समय वो भी नहीं आए यहाँ अभी। और हमारे यहाँ जो सड़क भी ठीक है, स्वास्थ्य हमारे होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक भी बिल्डिंग नहीं है यहाँ कई सालों से। यहाँ पे एक चीज़ और भी निकल रहा है, जैसे ये चौपाल है, उसी प्रकार से एक डीएम के द्वारा या एसडीएम के द्वारा तहसील दिवस मनाया जाता है, जनता दरबारी लगाएंगे, विधायक से भी आपके नज़दीक हैं विधायक भी। तो इन मीटिंग में क्यों ये बातें निकल के नहीं आती हैं? मतलब बहुत बार शिकायतें आती हैं, कई बार बीडीसी का वो मामला है, वहाँ पे लोग बोलते हैं आते नहीं हैं, तहसील दिवस होता है आते नहीं हैं। हम कई बार जाते हैं तो बहुत सारे गाँवों के जो जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्रों के, वो तो रहते नहीं हैं, नहीं वहाँ पे ग्रामीण रहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा? मतलब लोग इतने लापरवाह क्यों हैं? क्योंकि घर में सभी बोलते हैं, लेकिन जब समय निर्णायक मौका आता है तो वहाँ पे लोग जाने से क्यों कतराते हैं और क्यों नहीं बोल पाते हैं? अभी पठालदार में साल तहसील दिवस लगा था, पठालदार में मैंने सब लोगों से कहा जो समस्या वहाँ चलो भाई, तो केवल हम गए 1-2 आदमी, लोग नहीं आते हैं तहसील में। बस किदार में तहसील दिवस लगता है, हम सबसे बोला अपनी समस्या के लिए बस किदार में चलो, तुम्हारी समस्याएं हैं। लोग नहीं आते, केवल घर में बोलते हैं तहसील, कोई कहीं तहसील दिवस है, कहीं विधायक है अगस्वनी में, लोग नहीं जाते हैं वहाँ, केवल बोलते हैं घर में, इसलिए समस्याओं का। उनसे भी बात करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दरवान सिंह। हाँ। मैं पूर्व सैनिक हूँ, और यहाँ पर आज जो है नहीं, एक चीज़ अभी प्रधान जी ने भी कही कि यहाँ पे जैसे अभी थोड़ी देर पहले कुछ गहमा गहमी वाला माहौल चल रहा था। ये चीज़ें तहसील दिवस पे होता है, जनता दरबार लगता है, और बहुत सारी चीज़ें, बीडीसी मेंबर की मीटिंग होती है, और क्यों नहीं हो पाता ये चीज़ें? मतलब उस समय क्यों लोग नहीं बोल पाते हैं, जिस समय, जैसे इस समय यहाँ पे बोल पा रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं जाते हैं? अब देखो, न जाने का कारण ये है कि जनता का जो विश्वास है, जो ये तहसील दिवस है, जो प्रशासनिक कार्यकर्ता हैं,
अधिकारी कर्मचारी, इनसे जनता का विश्वास कुछ हट सा गया है। क्योंकि जो विकास के लिए जो विकास खंड बनाया गया है गाँव में, तो ये सिर्फ एक दफ़े एक मीटिंग होगी साल में बस, उसके बाद यहाँ पे बात विश्वास की नहीं है। हाँ बात विश्वास की नहीं है, बात है कम्युनिकेशन गैप की। हाँ, कहा कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आपका किसी में विश्वास है नहीं है, वो आप एक तरफा नहीं कह सकते हैं जब तक आप उस आदमी से कई बार मिलते नहीं है। माना कोई अधिकारी से आप 2-4 बार मिले, आपने ज्ञापन दिया, शिकायत पत्र दिया, उनको प्रस्ताव दिया, उसके बावजूद वो सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, तो तब विश्वास हटने वाली बात आती है। बहरहाल क्या कहेंगे आप, अवेयरनेस नहीं है, इसका मतलब है अवेयरनेस नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अवेयरनेस सिर्फ प्रधान का काम नहीं है, प्रधान के साथ 2-4 लोग जाएंगे और इस प्रकार की मीटिंग महिला मंगल दल या नवयुवक मंगल दल की होगी, इसमें प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद आप आगे भी जो विभिन्न स्तर पे, पंचायती राज स्तर पे हैं, आपके विभागीय स्तर हैं और विधायक जी के द्वारा भी इस प्रकार का वो किया जा सकता है। तो जागरूकता कैसे आएगी गाँव में? हाँ देखो, जागरूक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल तिलक गंगाधर जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कैसे होगा? ये ऐसी चौपालों के माध्यम से, जब हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे, जब हम देखो, जब प्रधान को चुना गया है और जब प्रशासनिक गतिविधियां चलती हैं, जब कोई राजकाज के कार्य होते हैं, कोई विकास संबंधी कार्य होते हैं, उसमें आम जनता को जो है सहभागिता नहीं लिया जाता है या आम जनता को विश्वास में नहीं लिया जाता है। तो लोगों का जो धारणा है, ये इसी प्रकार लोग जो है इनसे नहीं जुड़ पाते हैं कि यार छोड़ो जी, क्या आने दो इनको, ये तो अभी यहाँ पर हो गया भाई, क्या है, कईयों को खबर नहीं है। जबकि आजकल सूचना की जो है कि सूचना तंत्र भी बड़ा प्रभावी है आजकल, तो किसी को सूचना देने का, परंतु क्या है, कुछ लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इकट्ठा ना हो। अगर ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो कोई नई बात निकल करके आ गई, तो जो फूट डालो राज करो। देखो, ये नीति कहीं ना कहीं बरकरार है। अंग्रेजों का अभी जो तंत्र चल रहा है इस लोकतंत्र में, ये अभी जो है हावी है। ये नहीं होना चाहिए। ये हमको जो है अधिक से अधिक जनता को सहभागिता लेकर के, सहयोग लेकर के और राजकाज के कार्यों को कार्य रूप देना चाहिए। अगर जो है राजकाज के जो अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अगर जो है कर्मठता हो, उनके अंदर भी सजगता हो, तो कोई वजह नहीं जो कि जनता साथ ना हो जाए। एक अधिकारी कर्मचारी के आने पर जनता तो एकदम जो है एकत्रित हो जाती है, पर आज ऐसा नहीं हो रहा है। जो होना चाहिए था कि लोगों को जो है विश्वास लेकर के और अधिक विकास की दौड़ जो है चलनी चाहिए।